हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आ गया हूं। ये है रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जून 2021 यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो 2 बार होता है साल में। ये जो साइकिल है, इस साइकिल के तौर पर जाना जाता है कि ठीक है, ये एक दिसंबर साइकिल है और एक है जून साइकिल, ऐसा चलता है। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से ये जो एग्जाम है इसका साइकिल डिले हो गया, या कहने कि एक तरह से बिगड़ गया। तो वो जो एग्जाम था दिसंबर 2020 वाला, वो पोस्टपोन हो गया। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ये पोस्टपोन हो गया, दिसंबर 2020 वाला जो यूजीसी का एग्जाम है। और इसको देखते हैं कि जो इसके वजह से क्या होता है कि जून 2021 का जो यूजीसी नेट है ये भी डिले हो गया। अब रेगुलराइज करना था नेट के एग्जाम को और दोनों साइकिल्स को। तो एनटीए ये वो एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये क्या करती है कि दोनों को मर्ज कर देती है, बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में एग्जाम करा लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ आगे बताया गया है, द कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर यूजीसी नेट of December 2020 cycle but not been able to complete the application process can also complete and submit the application form online on the website। जो ये वेबसाइट दी गई है, ये इस पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं शेड्यूल के बारे में कि कब ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब करेक्शन किया जा सकता है, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग। चलिए इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाऊंगा, कौन सी काम की बातें हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां आप स्मार्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा स्टडी आईक्यू का वेबसाइट। और जब आप यहाँ पर जाएंगे यूजीसी नेट सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी और लाइफ साइंस के कोर्सेज नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ फ्री यूजीसी नेट कोर्सेज भी हैं। इन कोर्सेज के बारे में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर चैट सेक्शन खोल के आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके, तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फॉर्म जो आप भर रहे हैं, तो लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है उसके लिए एग्जाम फी भरने का डेट है 6 सितंबर 2021 और बताया गया है अप टू 11:50 PM। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 अगस्त से लेके 5 सितंबर के बीच में। ठीक है, करेक्शन अगर करने हैं इन पार्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन तो 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच हो पाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन एग्जाम का डेट जो है वो बता दिया गया है कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यानी आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है एग्जाम के लिए भी। आप देख पा रहे हैं ये जो एग्जाम है यहाँ पर 2 शिफ्ट में होना है, एक 9 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर तक, और जो सेकंड शिफ्ट है 3 PM to 6 PM। और यहाँ पर दिए गए वेबसाइट्स हैं। नीचे बताया गया है कि जो स्लॉट्स हैं जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड 2021 साइकिल, ये मर्ज कर दिया गया है। और जो मेथोडोलॉजी है सब्जेक्ट वाइज कह लें या कैटेगरी वाइज एलोकेशंस ऑफ जेआरएफ, ये अनचेंज रहेगा जिस तरीके से ये पहले था। इसी से मिलता जुलता एक पब्लिक नोटिस दिया गया है और ये है रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट फॉर जेआरएफ फॉर जून 2021 यूजीसी नेट साइकिल। और ध्यान दीजिएगा ये बस इसी वाले साइकिल के लिए है, हर समय के लिए ये रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फॉर दिस ओनली एग्जाम है, इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जेआरएफ के लिए जो एज है वो है मैक्सिमम 31 ईयर्स, इससे ज्यादा का व्यक्ति नहीं जेआरएफ के लिए मतलब एलिजिबल है। रिलैक्सेशन 5 साल की प्रोवाइड की जाती है टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरीज में और महिलाओं के लिए जो रिलैक्सेशन है ये प्रोवाइड की जा रही है टू द कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू
पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन रेलेवेंट या रिलेटेड, तो इसके लिए आपको एक वैध जो है सर्टिफिकेट देना होगा। इन सारी बातों को यहाँ किया गया है। आगे यहाँ बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति इसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर फिर वही काम की कुछ डेट्स दे दी गई हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। किसी भी तरीके की अगर क्वेरी है तो उसके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन ब्रोशर। यहां पर हम जब आगे जाते हैं तो ये मई वाला है, क्योंकि ये अब तो क्या कहेंगे इसको कि ये अगस्त कह लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, जो आपको कहना है, यानी कि जून साइकिल के लिए हो गया इस तरीके से। क्योंकि दिसंबर 2020 के बाद इंफॉर्मेशन ब्रोशर तो आया नहीं हमारे पास, और ये सब उसी समय के पुराने डेट्स हैं। लेकिन आपको इसमें जो काम की बातें हैं वो ये कि ये जो एग्जाम होगा ये 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का होगा। इसमें कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। सबसे पहले आपको पेपर 1 मिलता है, जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम की टाइमिंग हो गई, शिफ्ट 2 शिफ्ट में हो रहा है, सेंटर आपको दिया जाएगा, और ये सब कुछ आप समझ गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन वगैरह को पढ़ लेना चाहिए, तभी फॉर्म भरना चाहिए। सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। कुछ यहाँ पर एडवाइजरी भी दी गई है कोविड-19 पेंडेमिक के लिए, तो अब ये आगे भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। हाँ, अपने साथ आप क्या करेंगे कि फोटो, अपनी एडिशनल फोटोग्राफ जो कि अटेंडेंस शीट पर चिपकाना हो, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ताकि किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए ये कहा गया है। तो आप रखें, बिल्कुल रखें। ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और इस तरीके से एग्जाम होते हैं। जो पेपर 1 है उसमें टोटल 50 सवाल आते हैं 2-2 मार्क्स के, और जो पेपर 2 है उसमें 100 सवाल आते हैं 2-2 मार्क्स के, यानी 200 मार्क्स। 3 घंटे का पेपर, 300 मार्क्स का, और फिर फाइनल मेरिट बनता है आपका 300 मार्क्स पर। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन इसमें आप जितना अधिक स्कोर करेंगे ओवरऑल वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा पेपर्स के बीच में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि पेपर 1 देके आप बाहर घूमने आ जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट दी गई है, और उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे। मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर का वो केवल इंग्लिश और हिंदी में रहता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं रहेगा। मार्किंग स्कीम बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सही के लिए 2 मार्क्स मिलता है, और यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में हम देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग देखने मिल जाती है। ओके, यहाँ पर अनएंसर्ड, अनअटेम्प्टेड और मार्क रिव्यूड क्वेश्चन के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों ही मिलने चाहिए, है ना। यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको 55% मार्क्स आए हैं, अगर वो जनरल, अनरिजर्व, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मास्टर्स में उसे अगर 55% या इससे अधिक मार्क्स मिले हुए हैं, तो वो बेहिचक अप्लाई कर सकता है इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ईटीसी। कि 55% की यहाँ तो बात कर दी गई कि आपको कम से कम 55 मार्क्स आने चाहिए, 55% जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी से आता है, या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, तो यहाँ पर 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। जेआरएफ के लिए भी आगे बात की गई है यहाँ पर। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनका कि अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी इस एग्जाम को मतलब दे सकते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें 2 साल के भीतर भीतर अपनी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पार लेनी होगी, मास्टर्स कर लेना होगा। एल्स उनका ये जो एग्जाम, इसमें भले ही वो जेआरएफ क्लियर कर ले, वो 2 साल बाद वैध नहीं रहेगा। ठीक है। थर्ड जेंडर के कैटेगरी के लोगों के लिए सेम रिलैक्सेशन दी गई है इन फी, एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट या जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि अवेलेबल है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है। जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं, जिनका मास्टर्स लेवल जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है 19 सितंबर 1991 से,
इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है 5% इन एग्रीगेट मार्क्स, यानी 55 की जगह 50% रहे तो भी वो अपीयर हो सकते हैं नेट के लिए। ठीक है, अब ये सारी कुछ काम की बातें हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप जानते हैं कि बस नेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और जेआरएफ क्लियर करके आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का फायदा उठा सकते हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। कट ऑफ 4 से 5% का डिफरेंस होता है, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज चेंजेस होते हैं यहाँ पर। ओके, तो बस ये सब कुछ है। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर ही लिए हैं हम पहले से। रिजर्वेशन है यहाँ पर 15% शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए, 27% है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 10% ईडब्ल्यूएस सेक्शन, 4% जो है अगर किसी व्यक्ति को डिसेबिलिटी है उस व्यक्ति के लिए, और 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2021-2022, तो ये आपको एक बार इनमें चेक कर लेना होगा। इस तरीके से यहाँ बातें बताई गई हैं, कुछ काम की बातें हैं। अब मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आपके पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट पर जो आपका नाम है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरीके से बैंक अकाउंट पासबुक जिसपे फोटोग्राफ हो, उसको भी आईडी प्रूफ की तरह यूज किया जा सकता है, या आधार कार्ड तो आजकल सबके पास है ही। मेलिंग एड्रेस जो है परमानेंट, 4 शहर के नाम आपको देने होंगे सेंटर के चॉइस के लिए। आपका सब्जेक्ट का नेट कोड क्या है, सब्जेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में उसका कोड क्या है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, और स्कैन इमेज जो होगा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। इतना काम कर लेंगे। यहाँ पर इमेज के बारे में बताया गया है कि वो 10 से 200 केबी के बीच में रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर्ड या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी चलेगा, लेकिन उसमें 80% चेहरा दिखना चाहिए, पूरे फोटो में 80% फेस पर फोकस होना चाहिए, और मास्क लगा के फोटो नहीं क्लिक करना है, इसमें कान वगैरह सब सही से आना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड बोला गया है। कैंडिडेट का सिग्नेचर 4 केबी से 30 केबी का हो सकता है। पेमेंट करने के लिए गेटवे बहुत सारे दिए रहते हैं, कोई भी इशू नहीं आती है। ये रेप्लिका है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है ये बता दिया गया है। तो ये तो दिसंबर 2020 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये ऐसा आपको अभी स्क्रीन नजर आएगा, आप जाके खोलेंगे तो। इसके बाद आपको करना क्या है कि रजिस्टर करना है। जब रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चीजों को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट करेंगे। यहीं पर ऑप्शन दिख रहा है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर फी की बात कर ली जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपए हैं। ये सब कुछ हो गया। आप फॉर्म को प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर बाकी अपनी जानकारी देंगे। इस तरीके से एक बार आपको कंफर्म करना होगा, और फिर जब ये सब आप कर लेंगे तो मैसेज आ जाएगा आपके पास, और फिर यहाँ पर दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, फॉर्म भरिए, अपलोड डॉक्यूमेंट करिए और फी पे कर दीजिए। इस तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, अपना सारा इंफॉर्मेशन सेव कर लीजिएगा अच्छे से ड्राइव में। एडमिट कार्ड आएगा तो आप खुद भी आपको पता चलेगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको सूचित कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही ढंग से अपनी फॉर्म को भर लेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे एग्जाम की, और बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे नेट और जेआरएफ के पेपर्स में। Thanks for watching and have a great day.